तीन मित्र। एक व्यक्ति था, उसके तीन मित्र थे। एक मित्र ऐसा था जो सदैव साथ देता था, एक पल एक क्षण के लिए भी बिछड़ता नहीं था। दूसरा मित्र ऐसा था जो सुबह शाम मिलता, और तीसरा मित्र ऐसा था जो बहुत दिनों में मिलता। एक दिन उस व्यक्ति को किसी कार्यवश अदालत में जाना था। वह व्यक्ति सबसे पहले अपने उस मित्र के पास गया जो सदैव उसका साथ देता था, और बोला, मित्र, क्या तुम मेरे साथ अदालत में गवाह बनकर चल सकते हो? वह मित्र बोला, माफ करो दोस्त, मुझे तो आज फुर्सत ही नहीं है। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह मित्र मेरा हमेशा साथ देता था, आज मुसीबत के समय पर इसने मुझे इनकार कर दिया। वो अब दूसरे मित्र के पास गया जो सुबह शाम मिलता था, और अपनी समस्या सुनाई। दूसरे मित्र ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि मैं सिर्फ अदालत के दरवाजे तक जाऊंगा, अंदर तक नहीं। वह बोला कि बाहर के लिए तो मैं ही बहुत हूँ, मुझे तो अंदर के लिए गवाह चाहिए। फिर वह थक हार कर अपने तीसरे मित्र के पास गया जो बहुत दिनों में मिलता था, और अपनी समस्या सुनाई। तीसरे मित्र ने उसकी समस्या सुनकर तुरंत उसके साथ चल लिया। क्या आप जानते हैं कि वो तीन मित्र कौन हैं? हर व्यक्ति के तीन मित्र होते हैं। सबसे पहला मित्र है हमारा अपना शरीर। हम जहाँ भी जाएंगे, शरीर रूपी पहला मित्र हमारे साथ चलता है, एक पल एक क्षण भी हमसे दूर नहीं होता है। दूसरा मित्र है हमारे अपने जैसे माता पिता, भाई बहन इत्यादि, जिनके साथ रहते हैं, जो सुबह दोपहर शाम मिलते हैं। और तीसरा मित्र है हमारे कर्म, जो सदा ही साथ जाते हैं। आत्मा जब शरीर छोड़कर धर्मराज की अदालत में जाती है, उस समय सिर्फ और सिर्फ तीसरा मित्र ही हमारे साथ जाता है, जो कि हमारे कर्म हैं। कर्म सदा ही साथ जाते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे। अगर हमारे कर्म सदा हमारे साथ चलते हैं तो हमको अपने अच्छे कर्म पर ध्यान देना चाहिए।